हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दैट इज अपॉइंटमेंट्स। आप देखते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि अभी रिसेंटली ये पर्सन अपॉइंट हुआ है, उसका नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आई थिंक दैट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बट अगर आपको अपॉइंटमेंट से लेटेस्ट नहीं पता हो तो एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट के जो लेक्चर है दैट इज 2023 की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मैं सारा एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि ये पार्ट जो है मेरा मानना सबसे हाई स्कोरिंग रहता है और ईजी रहता है टू स्कोर द मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपॉइंटमेंट देखते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज राकेश पाल। ये कौन है? ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल। किसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो सीधा आएगा रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन अपॉइंटेड। उनका नाम क्या है? तो आपको याद रखना क्या नाम है? राकेश पाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट अभी अपॉइंट हुई है, सेंटर ने अपॉइंट किया एक आईपीएस ऑफिसर को जिनका नाम है मनोज यादव। तो याद रखिए मनोज यादव अपॉइंट हुए हैं क्या? ये भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। किसके लिए? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज आरपीएफ। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। मनोज यादव भी इंपॉर्टेंट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, और इंडियन कोस्ट गार्ड के ही मैंने आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन मेरा मानना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्रिकेट का जो 50-50 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो इंडिया में होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है इस साल का। स्पोर्ट्स में बहुत क्वेश्चन उससे आएंगे। ओके, तो याद रखिएगा शाहरुख खान जो है वो अपॉइंट हुए हैं क्या? एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सो आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 50-50 ओवर का होने वाला है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए शाहरुख खान। तो इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रिसेंटली कौन से स्टार अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ रिसेंटली चीफ जस्टिस स्टेट्स के अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हाई कोर्ट्स के, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो उनको देख लेते हैं कौन है। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो उपाध्याय जी जो है वो आपको याद रखना है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ऐसे याद रखिएगा दैट इज तेलंगाना हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस और इनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे। याद रखिएगा, तो जस्टिस आलोक आराधे जो है वो क्या अपॉइंट हुए? चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए तेलंगाना के सीएम कौन है और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। तो यार ये सब रीसेंट अपॉइंटमेंट है, जरूर आएंगे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए केरल हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। तो याद रखिएगा देसाई के नाम से आप याद कर सकते हो कि वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के अपॉइंट होते हैं इनको ओथ कौन दिलाता है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की ओथ कौन कंडक्ट कराता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, आगे एक और चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं किसके? दैट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, इनका नाम आप देख सकते हैं जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। तो देखिए धीरज सिंह ठाकुर जो है वो अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अजीत अगरकर की बात करते हैं। आपको पता होगा इंडियन टीम के बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर रहे हैं, ये ऑलराउंडर कह सकते हैं आप इनको। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए, चेयरमैन अपॉइंट हुए सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के। तो याद रखिएगा जो सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी है उसके जो चेयरमैन अपॉइंट हुए वो हुए अजीत आगरकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा ये अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या बताएंगे आप? एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है ये बताइए। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ओके, अभी यहां पर देखेंगे चाइना के इसके जो हेड अपॉइंट हुए हैं वो चाइना के क्यू डोंगयू। याद रखिएगा ये रिसेंटली वापस रीइलेक्ट हो गए हैं और क्या बने? हेड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए हैं। तो इनका नाम तो एकदम गो थ्रू कर लो, ऑप्शन देखिए आप पहचान भी जाओगे। बट याद रखिएगा एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, देखते हैं किस किस को पता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तुषार मेहता के। तुषार मेहता जो है वो वापस रीअपॉइंट हो गए हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, याद रखिएगा। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपने ऐसी एक पोस्ट सुनी होगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे एट प्रेजेंट हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अपने स्टेट का एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेट का एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है, वो भी बताइए। देखते हैं कौन कौन से स्टेट से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, है ना। उड़ीसा से बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तेलंगाना से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर्स को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है आरती होला मैनी, ओके। ये अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर, किसकी अपॉइंट हुई डायरेक्टर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की, याद रखिएगा, दैट इज UNOOSA की डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। और आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कौन रिसेंटली अपॉइंट हुई, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है इसलिए ज्यादा चांसेस है, ओके। नेक्स्ट IPS ऑफिसर है, इनका नाम है रवि सिन्हा, और ये आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने मूवीज देखते होंगे, रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेता है। नए चीफ अपॉइंट हुए रॉ के, इनका नाम है रवि सिन्हा, ओके, तो याद रखना आपको, ओके। नेक्स्ट याद रखिएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के DG अपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है नितिन अग्रवाल। ये केरल कैडर के IPS ऑफिसर हैं नितिन अग्रवाल, और रिसेंटली DG अपॉइंट हुए कहाँ के, दैट इज BSF के, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ RBI की डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं नए, जा रखे स्वामीनाथन जनकिरामन, ओके, ये याद रखना है आपको, जनकिरामन स्वामीनाथन जो है वो अपॉइंट हुए हैं RBI की डिप्टी गवर्नर, ओके। कमेंट बॉक्स में मुझे आप एट प्रेजेंट हु इज द RBI गवर्नर, RBI गवर्नर अभी कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि RBI गवर्नर अभी है कौन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमित अग्रवाल जी की बात करते हैं, ये अपॉइंट हुए हैं UIDAI के CEO। UIDAI क्या है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने आधार सुना होगा तो ऑफकोर्स वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो UIDAI की याद रखिएगा CEO अपॉइंट हुए अमित अग्रवाल। और याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के NTA के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम है सुबोध कुमार सिंह। तो यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं, ये अमित अग्रवाल हैं जो कि UIDAI के CEO अपॉइंट हुए हैं, और ये जो है दैट इज सुबोध कुमार सिंह हैं जो कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए NTA के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी सबसे पहले तो आपको चेयरपर्सन याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है रवनीत कौर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पहली बार कोई वुमेन है जो चेयरमैन बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिनका नाम है रवनीत कौर। तो ये एक आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है, इसके जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए उनका नाम है अतुल वर्मा। क्या नाम है, अतुल वर्मा। तो अभी इनको टाइम एक्सटेंड कर दिया गया इनका। सो अतुल वर्मा जो है वो अभी DG हैं किसके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जनार्दन प्रसाद की बात करते हैं। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अगेन डायरेक्टर जनरल, DG अपॉइंट हुए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI के, याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG अपॉइंट हुए हैं जनार्दन प्रसाद, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करते हैं। रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए, उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अगेन PK श्रीवास्तव। क्वेश्चन डन है, बहुत सा एग्जाम में आ भी रहा है, और मेरा मानना है कि इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ओके। PK श्रीवास्तव याद रखना है, ओके। अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें जो इंडिया के, इनका नाम है आपको पता होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, दैट इज GC मुर्मू जो है वो हमारे कैग हैं। और ये अपॉइंट हुए, री इलेक्ट हो गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर किसके, WHO के फॉर 4 ईयर के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए हैं। ये वापस ये इनको री इलेक्ट किया गया है, याद रखिएगा, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, ओके। नेक्स्ट UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSC के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, मनोज सोनी जो है वो UPSC के चेयरमैन है, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए CBI की बात करता हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है प्रवीण सूद, ओके। प्लस साथ साथ में आपको याद रखना है कि स्पेशल डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए हैं CBI के, इनका नाम है अजय भटनागर। तो याद है, दोनों का नाम याद रखना है, स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर और CBI के डायरेक्टर बस पूछे तो आंसर लगाना है प्रवीण सूद। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, पहली वुमेन चेयरमैन ऑफ MD अपॉइंट हुई है, चेयरमैन एंड MD, दैट इज CMD, चेयरमैन एंड MD किसकी,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। ओके, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएमडी कौन बनी है, तो उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली वुमेन है जो बनी है, तो एग्जाम के लिए वुमेन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ए.के. मोहंती की बात करते हैं। ए.के. मोहंती अपॉइंट हुए हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, याद रखिएगा AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट जो हुए वो मोहंती साहब हुए हैं, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एस दुबे की। एस दुबे भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज CGA अपॉइंट हुए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, याद रखिए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो SS दुबे जो है वो अपॉइंट हुए, ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट राजीव रघुवंशी, ये अपॉइंट हुए हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। सो DCGI, याद रखिएगा, ये पूछा सकता है आपसे DCGI कौन है, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका नाम याद रखना आपको राजीव रघुवंशी। ओके, तो रिसेंटली अपॉइंट हुए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसके आपको पता होगा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके याद रखिएगा CEO अपॉइंट हुए, जिनका नाम है BVR, याद रखिए सुब्रमण्यम। ओके, ये फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपको CEO बता दिया है, आप मुझे वाइस चेयरमैन, याद रखिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं नील मोहन की। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज व्हाट, दैट इज इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है ना, CEO ऑफ यूट्यूब, तो याद रखिएगा नील मोहन। ये क्वेश्चन आ सकता है यूट्यूब के CEO कौन है, तो आंसर है नील मोहन। ओके, ऐसे ट्विटर के अगर आपसे पूछे CEO कौन है, तो याद रखिएगा लिंडा याकरीनो। अभी आपको पता होगा ट्विटर का जो लोगो है वो चेंज कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, पहले उसका लोगो बर्ड था, अब बर्ड हट के नया लोगो क्या बन गया है ट्विटर का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देखते हैं किस किस को पता है नए लोगों के बारे में, नए लोगों के बारे में अबाउट ट्विटर। ओके, नेक्स्ट इंडियन अमेरिकन है, पहले इंडियन अमेरिकन है जो अपॉइंट हुए हैं 14th वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के हेड बने हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं, 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, इनका नाम है अजय बांगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ भी रहा है, तो इनका नाम तो आपको याद ही रखना है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो है डेनिस फ्रांसिस हैं, ये कौन है, ये अपॉइंट हुए 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। क्वेश्चन सीधा आएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट 78th कौन अपॉइंट हुए, याद रखिए डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो अपॉइंट हुए। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, है ना, वो मैंने सिंगल लेक्चर में कवर करा दी है। इसी में से याद रखिएगा आपको अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिलेगी आपके कमिंग एग्जाम में, तो आप जरूर इस लेक्चर को जरूर देख के जाइए एग्जाम से पहले। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो। और याद रखिएगा आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो चैनल को, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है, इवन QR कोड है, अगर आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, इट जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल। अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको फ्री लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं भी करोगे वीडियो को लाइक भी कर दो, वो भी सफिशिएंट है। ओके, अब मैं अपने नोट्स के बारे में बता दूं आपको, हैंड रिटन नोट्स हमारे हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ये एनवायरमेंट के हैं, आपको सारे नोट्स जल्दी बता देता हूँ, टोटल 12 बुकलेट्स हैं, इनको जरूर एक बार देख लो, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके आपकी अच्छी होनी चाहिए, याद रखिएगा, सब्जेक्ट्स जिसको अपन कहते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। ऐसी टोटल 12 बुकलेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, ओके, उसके बाद अगली आप देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये सारी जो हैं ये हैंड रिटन बुकलेट्स हैं और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बुकलेट है दैट इज, और इनको ऑर्डर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये है आपकी जनरल साइंस, ओके। नेक्स्ट है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी बुकलेट ऑर्डर करो आप, टोटल 12 बुकलेट्स हैं। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुकलेट भी है करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। वही मैं आपको दिखाता हूँ, ये करंट अफेयर्स की बुकलेट है, ठीक है, सब हैंड रिटन है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री है। इसका अगर आपको डिटेल सैंपल देखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, ओके। आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको इसके सैंपल मिल जाएंगे, ओके। ये स्टैटिक जीके जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को एक सिंगल बुकलेट में कवर किया गया है, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और लास्ट और 12th बुकलेट है इंडियन पॉलिटी, डायग्रामेटिकल वे में हमने कवर किया हुआ है और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी, ओके। इसको ऑर्डर करने के लिए आपको करना क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो, इसके चार्जेस आप देखो, एक बार पे करो, उसका लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी अपडेट होगी वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ओके। और अगर आप एप्लीकेशन विजिट करो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर भी आपको मैं नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। क्लासेस चाहिए सब्जेक्ट वाइज, याद रखिए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में, आपने एक बार और आप प्रॉपर रिवीजन करना चाह रहे हो हमारे साथ, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, ओके। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, ऐप को जरूर विजिट करो, वहाँ पर मैं आपकी पर्सनल लेवल पे हेल्प कर सकता हूँ। एमपीपीएससी, स्टेट सर्विसेज,
यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या देखिए जितनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उड़ीसा में आपको पता होगा बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्स चल रहे हैं, उसका एग्जाम कमिंग मंथ में है। ओके, टाइम कम है तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, आप सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हो और आप कोर्सेज भी देख सकते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप हमको कुछ बताना चाहते हैं, आपके कोई डाउट क्वेरीज है वो भी कमेंट करिए, और अगला वीडियो क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे तो हम वीडियोस और बनाते रहेंगे ऐसे वीडियोस। उसके लिए आपको इस वीडियो को अलग अलग अपने ग्रुप्स में ज़रूर डालना है, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करके जाइए। वीडियो पसंद आया उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।